अध्याय 7। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ये क्षैतिज रेखा है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स डैश। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको कहते हैं वाई डैश। ये वाई हो गया और ये सिरा वाई डैश। एक्स अक्ष के जो दाहिनी तरफ होता है वो प्लस के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जो बाएं तरफ होता है वो माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है। और जो वाई अक्ष के जो ऊपर होता है वो प्लस के साथ धनात्मक लिखा जाता है और जो नीचे होता है वो ऋणात्मक। जैसे कि जो ये क्या है, ये केंद्र है, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये होता जैसे कि ये +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार ये इधर का जो एक्स डैश की तरफ है, ठीक है, या जो केंद्र के बाईं ओर हो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। और वाई अक्ष पर क्या हो, जो ऊपर की तरफ है सेंटर के ऊपर, वो क्या होगा? प्लस होगा। तो उसी प्रकार हो जाएगा ये प्लस का 1 2 3 4। और नीचे वाला क्या होगा? माइनस में होगा। हो जाएगा ये -1 -2 -3 -4। अब देखो, जो एक्स और वाई के बीच एरिया है, एक्स और वाई के मध्य का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? प्लस कामा प्लस। एक्स है, ये क्या है? जो एक्स है ये क्या है? प्लस है। और ये वाई क्या है? ये भी प्लस है, तो प्लस कामा प्लस। वाई और एक्स डैश के मध्य क्या होता है? ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, या कह सकते हैं एक्स डैश और वाई के मध्य द्वितीय चतुर्थांश। ये है द्वितीय चतुर्थांश। इसके चिन्ह क्या होते हैं? तो एक्स डैश क्या है? माइनस है, तो माइनस कामा, और वाई क्या है? प्लस है, तो माइनस कामा प्लस। एक्स डैश और वाई डैश के मध्य क्या होता है? ये होता है तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसके चिन्ह क्या होते हैं? जो एक्स डैश है ये क्या होता है? ये माइनस चिन्ह के साथ लिखे, जो वाई डैश ये भी माइनस होता है, तो माइनस कामा माइनस। और अब देखो, जो एक्स और वाई डैश के जो बीच का एरिया होता है वो ये होता है चतुर्थांश को कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसके चिन्ह क्या होते हैं? प्लस कामा माइनस। जो एक्स है ये क्या है? प्लस, और वाई डैश क्या है? तो माइनस, तो प्लस कामा माइनस। अब देखते हैं कि भुज क्या होते हैं, कोट क्या होती है। भुज व कोट। भुज व कोट। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं तथा वाई निर्देशांक को कोट कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, बिंदु, ठीक है, ये क्या है? बिंदु है एक्स कामा वाई, या निर्देशांक कह सकते हैं एक्स कामा वाई। तो जो इसका एक्स निर्देशांक है वो क्या है? उसको कहा जाएगा भुज। जो वाई निर्देशांक है इसको क्या कहा जाएगा? कोट। जैसे कोई एग्जाम्पल लें, कोई निर्देशांक दिया है 3,6, 3,6। अब बोला गया इसका भुज क्या होगा और कोट क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो 3 है, ठीक है, 3 क्या है? 3 है हमारा भुज, और 6 क्या है? 6 को कहेंगे कोट।
दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है ये देखना है। जैसे कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। कोई दो बिंदु है तथा उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब बोला गया कि इसके और इसके बीच की दूरी बताइए, तो उसका फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ये मान लो ए है, ठीक है, और ये बिंदु बी है, इसके मध्य की दूरी हमको ज्ञात करना है। ये क्या है, ये रेखा है ना, तो इसके मध्य की दूरी हमको ज्ञात करना। और जो ए के निर्देशांक है वो क्या हम मान लेते हैं x1 कामा y1, बी के क्या x2 कामा y2। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, या ए बी के मध्य की दूरी क्या होगी, तो ए बी के बीच ए बी के बीच की दूरी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है, चाहे अंडर रूट का हो चाहे स्क्वायर रूट का हो। तो स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरे तरीके से फार्मूला, तो ये होगा, अब हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर x2 माइनस x1 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे ये फार्मूला लगाओ, जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जो आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन की बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं है, या निर्धारित कीजिए या दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो संरेख क्या होते हैं, संरेख का मतलब होता है कि तीनों या कोई बिंदु एक ही रेखा में, ठीक है। संरेख का क्या मतलब है, सभी बिंदु एक रेखा पर। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं, संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक रेखा पर। संरेख का क्या मतलब होता है, सभी बिंदु एक रेखा पर। जैसे कोई तीन बिंदु दिए हैं, ये ए, फिर ये हो गया बी, फिर ये कोई बिंदु सी, इसको मिला दो। अब बोला गया कि बताइए कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, या निर्धारित कीजिए कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो कैसे बताएंगे, निश्चित करेंगे कि ये बिंदु तीनों रेखा में है या नहीं। देखो, पहले हम ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी, तो ए सी के बीच की दूरी निकाली, और फिर निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए और बी, और फिर इसमें जोड़ देंगे प्लस बी सी के बीच की दूरी। अगर ये आ रहा है क्या, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, जो ए सी के बीच की दूरी है बराबर आ रही है ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, वरना नहीं है। अगला टॉपिक है समदूरस्थ। समदूरस्थ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। समदूरस्थ क्या होता है, जैसे कोई तीन बिंदु मान लो, इसमें भी क्या है तीन बिंदु, ये है आपका P, ठीक, ये Q और ये R। अब कहा गया है कि जो बिंदु Q है P व R से समदूरस्थ है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है जो बिंदु Q है, बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है, ठीक है। हमको ये बताना है जो बिंदु Q है और P व R से समदूरस्थ है। तो जो है x का मान निकालो या y का मान निकालो, ठीक है। जैसे बोला जाएगा Q, जो बिंदु Q है वो P व R से समदूरस्थ है,
तो किसी जैसे इसका कोई इसका जैसे दिया है, मान लो कि इसका निर्देशांक दिया है 6,4, ठीक है। मान लो पी के 6,4 है और क्यू के निर्देशांक हैं, मान लो कि इसके जो क्यू के निर्देशांक दिए हैं वो 2,3 दिए हैं, और आर के क्या दिया है, जो आर के निर्देशांक है वो एक्स कामा दिया है 5। अब बोलेगा पी जो है, जो क्यू है वो पी व आर से समदूरस्थ हैं, तो एक्स का मान ज्ञात करो। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तब हम एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ तो समान दूरी पर है, तो क्या होगा, तो हमको जो पी व क्यू के बीच की दूरी निकाल लेनी है, बराबर किसके कर देना है, पी व क्यू के बीच की दूरी किसके बराबर करना है, क्यू और आर के बीच की दूरी, तो पी क्यू बराबर क्यू आर। ये इस हिसाब से हमको ज्ञात कर लेना है कि ये समदूरस्थ है, तब है ना, पी क्यू बराबर क्यू आर, तो हमारा जो एक्स का मान है वो निकल आ सकता है। अब आते हैं प्रश्नावली 7.1 पर। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो पहले प्रश्न का पहला पार्ट है 2,3, 4,1, ये बिंदु दिए हैं दो, इसके मध्य की दूरी या बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 2,3 व 4,1, ये दो बिंदु दिए हैं, ठीक है। तो ये दो बिंदु हो, तो जो पहला बिंदु इसको मान लेते हैं कि बिंदु ए है, और जो दूसरा इसको मान लेते हैं बी है। तो इस हिसाब से ये कोई रेखा है, ये बिंदु है ए और ये है बी, इसके मध्य की दूरी निकालना है। तो ए को मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या है, 2,3 और इसके 4,1। तो हमने माना है क्या, माना बिंदु ए 2,3, बी 4,1। तो x1 का मान क्या हो, ये x1 है, y1, x2, y2, ठीक है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर क्या हो जाएगा 3, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4, y2 बराबर क्या हो जाएगा 1। x1 y1 x2 y2 ये लिख लेना है। अब जो फार्मूला होता है, दूरी वाला सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिख लेना है ए बी के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख देना है। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस x2 का कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा, और प्लस 2 का भी कितना होता है 4 होता, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2, ये क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 इकाई, कोई मात्रक नहीं तो क्या लिखेंगे इकाई। यही क्या है आंसर हमारा, जो इन बिंदुओं के बीच की दूरी है कितनी है 2 अंडर रूट 2 इकाई।
इसका सेकंड पार्ट क्या है, जो सेकंड पार्ट है, तो बिंदु कितना है, पहला बिंदु -5, -7, -1, तो माना बिंदु, पहले बिंदु को P मान लेते हैं, तो P या तो A मान लो, कुछ भी मान सकते हो, P -5, 7 और दूसरे को Q मान लेते हैं -1, 3। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, -5, 7, -1, 3। तो P व Q के बीच की दूरी ये हमको निकालनी है। PQ के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 और x2 के मान क्या होंगे, यहीं पर लिख लो, ये हो गया x1, y1, ठीक है, ये हो गया x2, y2। तो मान लिखने की जरूरत नहीं, उसी में लिख दो कि x1 ये है, y1 ये है, तो मान रख दो। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -5, तो -5 माइनस x2 का मान कितना है, जो x2 का मान है वो कितना है, -1, तो -1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान कितना है 3, तो 7 - 3। -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 7 से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर, -5 और +1, तो 1 से 5 माइनस कर दो, क्या बचेगा 4, वो भी -4 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और +4 का भी 16 होता है, तो 16 + 16, 16 + 16 क्या हो जाएगा 32, 16 में 16 जोड़ दो, हो जाएगा 32। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2। क्यों 16 × 2 लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 16 है उसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, मतलब बाहर निकल जाएगा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसके बाहर निकल कर क्या हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 4 का वर्ग 16, तो 4√2 इकाई। तीसरा पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है, क्या है, जो बिंदु हैं A, B, -A, -B। तो मान लो, माना बिंदु P, A, B, बिंदु Q, -A, -B। तो कोई रेखा है, इसके ये बिंदु P है और इस तरफ ये बिंदु Q है। तो बिंदु जो P है इसके निर्देशांक हैं A, B, और Q के मान लो -A, -B, है ना। तो ये बिंदु क्या हो गई, इसको ये हो गया x1, y1, ठीक है, और ये हो गया x2, y2। जो A है क्या है, x1 है, B क्या है, y1 है, -x2 -b y2। तो PQ के बीच की दूरी हमको निकालनी है। अब PQ के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट, डायरेक्ट लिख दो कि क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, x1 है A और x2 क्या है -A, तो -A -A का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है, B है,
y2 क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी, बी माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, मान रख दिया। अब इसको हल कर दो तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा ए और माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी और माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर भी 2b का स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है, इसको वो हो जाएगा 4 और a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और 2 का इधर भी होगा 4 और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 4 कॉमन मिल रहा है। तो पूरे में क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बराबर, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2, तो 2 ये जो 4 है बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2, फिर अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, कहीं यही क्या है आंसर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 अनुच्छेद है ना। तो क्या करते हैं, जो इसके बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी, तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है 2, प्रश्न नंबर 2। तो जो पहला बिंदु है उसको मान लेते हैं, माना बिंदु ए 0,0, बिंदु जो बी इसको 36,15, 36,15 क्या मान ले बिंदु बी। तो इस हिसाब से जो x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान भी हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 36, y2 का मान हो जाएगा 15। तो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है, x1 का जो मान है कितना, तो x1 बराबर है 0 और जो x2 है वो कितना है, x2 का मान है 36, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 15, तो 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। इसको आपको हल कर लेना है। तो 0 से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 36 ही बचेगा, 0 माइनस 36 कितना हो जाएगा, तो √-36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर, 0 से 15 जाएगा -15। तो 36 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, ये जो 36 का स्क्वायर होता है ये होता है 1296। तो 36 का -36 का जो स्क्वायर होगा ये 1296 प्लस 15 क्या होता है, 15 का होता है 225। तो 1296 प्लस 225, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो 1296 में 225 जोड़ दो, तो 5 और 6 11 और ये हो जाएगा 9 2 11 1 जो हासिल है 12, ठीक है, और फिर 2 दूनी 4 1 5 और 1 1221, ठीक है।
अब 1221 का वर्गमूल क्या होता है, जो 1221 इसका वर्गमूल क्या होगा, या कह सकते हैं कि हाँ वर्गमूल बताओ इसका क्या हो 1221 का, या निकाल सकते हो, ये तो याद होगा, तो ये होता है 39 का। ये किसका वर्गमूल होता है, 39 का। या निकालोगे कैसे, देखो ये हमको अगर 1221 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 1221 सिखाया गया होगा अर्थ में। पहले क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो जोड़ लेंगे, दो दो, ठीक है। अब जो है 15 में गुणा लगाएंगे ऐसा कि इससे ज़्यादा ना हो, 15 ज़्यादा ना हो, तो ये 3 पचे 15, तीन जो नहीं वर्ग लगाएंगे कि 15 ज़्यादा ना हो, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 4 चुको 16, तो 3 तियाँ 9, 3 बार 3 तियाँ 9, 4 चुको 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 9, है ना। यहाँ क्या हो गया 9, 15 से 9 जाएगा कितना बचेगा, जो 15 से 9 जाएगा वो बचेगा, 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, अगला जोड़ा उतार लो तो 21। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ये 3 है, यहाँ पर क्या करें 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 ये जो इसका है 3 वर्ग लगा है ना, 3 तिया 9, 3 का वर्ग लगा है, तो 3 का वर्ग लगा तो 3 इसमें जोड़ेंगे, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोई 6 के आगे कोई ऐसा अंक लेंगे जो इस वाले गुणे से, जो जिसका गुणा इससे ज़्यादा ना हो, जो अंक लेंगे उसी से गुणा होगा। जैसे यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, 6 के आगे अगर 2 लिखेंगे 2 से ही गुणा होगा, अगर 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा होगा, तो 2 से है 621 है। अगर हम 9 लिखें, ठीक है, 9 6 के आगे लिखें और 9 से गुणा कर दें, इसका क्या होगा 9 से गुणा। अब देखो तो क्या होता है 9 9 9 9 ये कितना होता है 81 का 1 हासिल 8, पूरा पूरा लग रहा है कि नहीं, 9 बार लगाया हमने, 9 9 ये 81 का 1 हासिल चला 8, और 9 छक्का 54, 54 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 62, तो पूरा पूरा लग गया। तो ये जो 1521 किसका वर्गमूल है 39 का, या कह सकते हो 39 का वर्ग क्या होता है 1521 इकाई। अब चूंकि जो आपका अनुच्छेद क्या है, क्या 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 आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, हाँ तो ज्ञात कर सकते हैं। जो जो दोनों शहरों की स्थित है क्या है, जो उनके निर्देशांक क्या है 0,0 है, और बी क्या 36,15 वही है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि दोनों शहरों की स्थित ए 0,0 तथा बी 36,15 दी गई है, अतः जब स्थिति यही है सेम ही, तो इसके बीच की दूरी होगी कितनी होगी 42 किलोमीटर होगी। तो कह सकते हैं अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर, ये आंसर है। प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 का -11 संरेखीय हैं। देखो अब ये बताना है जो ये तीनों बिंदु हैं क्या ये संरेखीय हैं, अगर संरेखीय हैं तो बताना है हमको। तो ये प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3, तो माना बिंदु, पहला बिंदु क्या है, पहले बिंदु को मान लेते ए,
1,5। दूसरा बिंदु क्या है, इसको मान लेते हैं बी, 2,3। तीसरा बिंदु -2, -11, इसको मान लेते हैं सी, तो -2, -11। ये 3 बिंदु हैं। तो इसमें दिखाया गया कि बताइए संरेखी हैं कि नहीं है। ये हमको बताना कि संरेखी हैं या नहीं है। यदि लिखना है, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो यह एक ही रेखा पर होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो यह एक ही रेखा पर होंगे। तो ये तीनों बिंदु हैं, ये मान लो ए है और दूसरा बिंदु ये बी है और ये तीसरा बिंदु सी है। तो ए बिंदु क्या है, निर्देशांक 1,5 माना है, बी को माना है 2,3 और सी बिंदु के निर्देशांक माना है 2,-11। तो संरेख की स्थिति में क्या होगा, हमने पहले ही बताया, अगर संरेख होंगे तो संरेख होने पर संरेख होने पर क्या होता है, जो AC के बीच की दूरी है वो किसके बराबर होगी, AB प्लस BC। तो क्या करेंगे, पहले AC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर AB और फिर क्या है, फिर BC। तो क्या करते हैं, पहले AC की ही निकाल लेते हैं। AC बराबर, सीधे लिखते हैं AC के बीच की दूरी या AC। क्या फार्मूला होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लो ये बिंदु क्या है, A और C। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1,5 और जो बिंदु आपका C है उसके क्या है, -2, -11। इस हिसाब से जो ये क्या है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, y2। अब मान रख दो, x1 का मान कितना है, x1 है 1 माइनस जो x2 है कितना है, -2, तो -2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है 5 माइनस y2 कितना है, -11, जाएगा -11 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लो तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस प्लस 11। या डायरेक्ट भी ले सकते हो सीधे। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तियां होता है 9 और प्लस जो 16 का होता है, 16 का क्या होता है 256। 256 में 16 ऐड कर दो तो AC बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 256 में 16 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 265 मात्रक या इकाई, मात्रक। इसको मान लो समीकरण 1। अगला निकालना है हमको, AC निकल गया, AC हो गया, अब निकालना है AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB निकालना है तो पहले A के निर्देशांक लिख लो। A के निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक है 1,5 है ना, B के निर्देशांक क्या है, B के निर्देशांक है 2,3। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं y1 - y2। तो y1 है 5, y2 है 3। तो ये 5 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर
प्लस 5 से 3 जाएगा 2, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का जो स्क्वायर होता है 3 3 9 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जो x1 का मान है कितना है, 1 है, 5 नहीं है, 5 तो y1 का है। ये x1 माइनस x2 होता है, तो x1 का मान हो गया 1 और x2 का मान हो गया 2, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या, 1 से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, है ना। अब ठीक है, और माइनस का 1 का जो वर्ग होता है कितना होगा, प्लस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 में अब 5 जोड़ दो, 1 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 मात्रक, स्क्वायर रूट 5 मात्रक, इसको मान लो समीकरण 2। तो हमने ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे बी सी, है ना। बी के निर्देशांक हैं 2,3 और सी के निर्देशांक -2 -11, तो अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर, तो बी के निर्देशांक क्या हैं, जो बी के निर्देशांक हैं कितना दिया है, 2,3 2,3 और सी के -2, -11, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो बी सी के बीच की दूरी, है ना, बी व सी के बीच की दूरी क्या होगी, तो x1 माइनस क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, 2 है, सही से ध्यान से लिखना, और x2 क्या है, माइनस का 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो 2 में जो 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 और 11 14 का होल स्क्वायर, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 14 के क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 96, 196, तो 14 का वर्ग 196, तो 16 में 196 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 212 मात्रक। इसको मान लो समीकरण 3। तो क्या लिखना है, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1 मतलब ए सी का मान कितना है, ये है √265 बराबर, और जो ए बी का मान कितना है वो है √5 प्लस बी सी कितना है √212। क्या ये √265 प्लस जो √265 है वो बराबर होगा √5 और √212 के, तो ये बराबर नहीं होगा, है ना, ये बराबर नहीं है। चाहे इसको हल करके भी जो इसका पॉइंट में मान होता दशमलव में, इसको निकाल कर भी ये बराबर नहीं होगा, तो लिख देना, चूंकि ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः ए कामा बी वासी संरेख नहीं है। प्रश्न नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको ज्ञात करना जो ये तीन बिंदु दिए हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष अगर होंगे तो दो रेखाएं हो क्या होंगी, बराबर होंगी, त्रिभुज की 2 रेखाएं बराबर होंगी। तो ये प्रश्न नंबर है 4।
तो जो पहला बिंदु है माना, पहले बिंदु को मान लेते हैं ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो माना जो बिंदु पहला है इसको मान लेते हैं ए, क्या है 2, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, दूसरा बिंदु क्या है 6, 4। तीसरा बिंदु सी दिया है, इसको मान लेते हैं सी, क्या है 7, -2। ये त्रिभुज है ए बी सी। ए के निर्देशांक हैं 5, -2, बी के निर्देशांक हैं 6, 4 और सी के हैं 7, -2। क्या करना है, पहले हमको ए बी निकालना है, जो ए बी ये रेखा है, ए बी रेखा निकालनी, फिर बी सी, ये हाँ ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, अगर दो रेखाएं बराबर हैं, समद्विबाहु जिसकी दो रेखाएं बराबर हों, ठीक है, जिसकी दो रेखाएं बराबर हों क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु जिसकी सारी रेखाएं, तीनों रेखाएं बराबर हों, समद्विबाहु। तो यहाँ पर क्या है, अगर दो रेखाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर बराबर नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर फार्मूला क्या होता है, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ए के निर्देशांक लिख लेते हैं, ए के जो निर्देशांक होंगे 5, -2, बी के निर्देशांक हैं 6, 4। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 का मान कितना है 5 - x2 का है 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस जो y1 है -2 माइनस y2 कितना है 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर, तो 5 से 6 जाएगा कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4 हो गया माइनस का 6, माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 में 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6, और माइनस वाले जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 6। तो -1 का जो वर्ग होता है कितना होता है 1 होता है, 6 का होता है 36। तो जो ए बी है, ए बी क्या आ जाएगा √37 मात्रक। इसको मान लो समीकरण 1। अब ए बी के बाद जो दूसरी भुजा इसकी है क्या है बी सी, बी सी निकाल लेते हैं, बी सी बराबर, तो बी के निर्देशांक क्या है, जो बी के निर्देशांक इसमें दिए हैं 6, 4 और सी के निर्देशांक हैं 7, -2। तो डायरेक्ट रख देते हैं x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, x1 यहाँ पर है ये x1, y1 हो गया x2, y2। तो x1 क्या होगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4, ये माइनस और ये फिर माइनस, y2 कितना है -2, इसको बड़े ब्रैकेट में रखते हैं होल स्क्वायर। तो 6 से 7 जाएगा कितना बचेगा 6 - 7, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 का वर्ग प्लस 4, 2 6 का वर्ग, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 का 1 ही होगा और 6 का हो जाएगा 36। तो बी सी बराबर क्या आएगा, बी सी आएगा √37 मात्रक। इसको मान लो समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बी सी निकल आया, अब निकालते हैं ए सी, है ना, ए बी हो गया बी सी और तीसरे भुजा क्या है ए सी। तो ए के निर्देशांक क्या है 5, -2 और सी के क्या है 7, -2। ए सी के बीच की दूरी ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 मतलब कि -2 है ना, फिर -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर दो तो 5 से 7 जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 और माइनस माइनस क्या होता है +2। तो ये -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 2 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0। तो -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 रूट के अंदर 4 + 0 क्या हो जाएगा √4। ठीक है, तो AC का मान क्या आया है इसका √4। इसका मान लाते हैं समीकरण 1। अब तीनों जो रेखाएं उस पर गौर करो। जो AB है यह है √37 मात्रक, और जो AC है आपकी AB के बाद जो BC है, BC क्या है √37 मात्रक। ठीक है, ये क्या है AC √4 मात्रक। तो AC जो AB है, AB क्या है √37 और BC क्या है √37, तो AB BC के बराबर है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होंगे समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 के मान के यहाँ बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा, क्योंकि AB बराबर BC बराबर कितना √37 मात्रक। चाहे √37 बोलो चाहे √37 बोलो, है ना। तो लिख सकते हैं अतः जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।